इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक इक्वेशन ले लें। जैसे मैं ले लेता हूँ NH3 प्लस O2 इक्वल टू NO प्लस H2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके बाद आप यहाँ पर A B C D सभी टर्म के आगे ABCD लगा दें। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 इंटू A, तो यहाँ हो जाएगा A। और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं C इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा C। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इधर है 3 इंटू A 3A इक्वल टू, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू D 2D। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 इंटू B 2B। और प्रोडक्ट साइड में कितना है 1 इंटू C, तो यहाँ C प्लस, और यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ही है 1 इंटू D, तो यहाँ D ही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ A या B या C किसी को भी 1 मान लें। तो मैं मान लेता हूँ लेट A इक्वल टू 1। हम A इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब A इक्वल टू 1 मानेंगे तो यहाँ पर A की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो C की वैल्यू भी 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ हम लोग को आ गया C इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ A इक्वल टू 1 माने थे, तो 3 इंटू A 3 इंटू 1 3, और यहाँ जब 2 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा D इक्वल टू 3/2। D की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर B की वैल्यू ढूंढते हैं। तो 2B इक्वल टू C का वैल्यू कितना था हम लोग के पास 1, प्लस D का वैल्यू कितना है 3/2। तो यहाँ हो जाएगा D इक्वल टू LCM लेंगे तो 2/3, यहाँ हो जाएगा 5/4। तो हम लोग को आ गया A का वैल्यू B C D, चारों का वैल्यू आ गया। और हमारे पास इक्वेशन था NH3 प्लस O2 इक्वल टू NO प्लस H2। तो यहाँ पर A है, यानी कि A के वैल्यू कितना है 1, तो A के जगह पे 1 लिख देंगे हम लोग। और यहाँ कितना है B के जगह पर कितना लिखेंगे 5/4, क्योंकि यहाँ 5/4 वैल्यू आया, तो सभी के वैल्यू के पास पुट कर देंगे। और यहाँ कितना है C का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 भी पुट कर देंगे। और यहाँ H2O यहाँ पर कितना है D का वैल्यू कितना है 3/2। अब यहाँ पर देखिए 5/4 और 3/2, ऐसे तो केमिकल इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, इसको 4 से जब गुना कर देंगे तो 4 से 4 यहाँ कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2 कट जाएगा। तो इसको ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 1 4 N3O प्लस, यहाँ भी 4 से 4 ये कट जाएगा तो 5O2 इक्वल टू, यहाँ 4 इंटू 1 4 NO प्लस, यहाँ 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ 2 होगा 2 इंटू 3 6H2। अब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये रहा आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग दूसरा केमिकल इक्वेशन लेते हैं। दूसरा में ले लें C4H10 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2। तो इसमें सबसे पहले आप सिमिलरली ABCD सभी के आगे लगा दें, ABCD। यहाँ पर ABCD मान लें, और फिर यहाँ पर आप देख लीजिए रिएक्टेंट साइड में C कितना है 4 इंटू A 4A यहाँ हो जाएगा इक्वल टू C यहाँ 1 है, 1 इंटू C हो जाएगा। अब यहाँ पर H को अब देखते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10, हाइड्रोजन 10 है तो 10 इंटू A 10A हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, 2 इंटू D 2D। हाइड्रोजन का भी आ गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है 2 इंटू B 2B इक्वल टू, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन 2C है
टू सी प्लस, और यहाँ 1 है, 1 इंटू डी, तो यहाँ हो जाएगा डी। इसके बाद सिमिलरली यहाँ पर किसी भी नंबर को 1 मान ले, तो हम यहाँ पर लेट किसी भी वेरिएबल को 1 मान ले, तो यहाँ हम a इक्वल टू 1 मान लेते हैं। जब a इक्वल टू 1 मानेंगे और यहाँ पर a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 4, तो यहाँ भी आ जाएगा c इक्वल टू 4। 2 का वैल्यू आ गया। अब इसका निकालते हैं। ये जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर वो a के जगह पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ 10 है, 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 से 2 डिवाइड करेंगे तो d इक्वल टू 5 हो जाएगा, d इक्वल टू 5। ओके, अब हमारे पास d इक्वल टू 5 आ गया। और अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इक्वेशन 2b इक्वल टू 2 इंटू सी का वैल्यू कितना था 4 प्लस d का वैल्यू कितना है 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 13 और ये इधर चला जाएगा तो 2। अब हम लोग का वैल्यू आ गया a b c d, चारों का वैल्यू आ गया। तो सबसे पहले इक्वेशन जो था वो लिख लेते हैं, C4H10 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। ये हमारे पास इक्वेशन था। अब सभी के आगे उसका वैल्यू पुट कर दें। जैसे यहाँ पर a मान लेते हैं तो a का वैल्यू कितना था 1, तो यहाँ 1 पुट कर देते हैं। और यहाँ पर कितना था b का वैल्यू कितना आया 13/2। और यहाँ CO2 के पास कितना था c का वैल्यू कितना है 4। और H2O को देखते हैं तो यहाँ d है, तो d का वैल्यू कितना था 5। अब यहाँ कुछ यहाँ डिसऑर्डर है, मतलब कि सभी के डिनोमिनेटर में तो नहीं होता है, तो इसको मतलब अप्रोप्रिएट लिखने के लिए यहाँ जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 C4H10 प्लस 13O2 इक्वल टू यहाँ 2 इंटू 4 8 CO2 प्लस 2 इंटू 5 10 H2O। अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम आ जाते हैं दूसरे इक्वेशन में। जैसे मैं ले लेता हूँ NH3 प्लस Cl2 इक्वल टू N2 प्लस NH4Cl। तो इसमें भी सिमिलरली सबसे पहले ABCD लिख दें, सभी के आगे ABCD, सभी के आगे लगा दिए ABCD। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, 1 इंटू A, तो यहाँ 1 ही हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ पर इस साइड में नाइट्रोजन 2 है तो 2 इंटू C 2C हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है तो 1 इंटू D, तो यहाँ सिर्फ D ही हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का कितना है 3 इंटू A 3A इक्वल टू, और यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 इंटू D 4D। अब देख लेते हैं क्लोरीन का यहाँ पर कितना है 2 इंटू B 2B हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ क्लोरीन कितना है 1 है 1 इंटू D, यहाँ सिर्फ D ही हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग को मान लेना है, मतलब कि मैं मान लेता हूँ लेट D इक्वल टू 1। किसी भी नंबर को मान सकते हैं, चाहे A को मान ले या B को मान ले। तो मैं यहाँ सोचा कि सबसे अच्छा नंबर D है, क्योंकि यहाँ भी D मिला, यहाँ भी D मिला। आप किसी भी नंबर को मान सकते हैं, तो मैं D इक्वल टू 1 मान लिया। तो यहाँ पर D इक्वल टू 1, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1 D का वैल्यू, तो B इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ जब 1 रहेगा और यहाँ 2 चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू आ गया D और B का। अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना A का वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 3A इक्वल टू 4 इंटू D का वैल्यू कितना था 1, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4/3। A का भी वैल्यू निकल गया आपके पास। अब यहाँ ले लेते हैं इस C का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 1 इक्वल टू 2C प्लस D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू 1 था,
तो यहाँ आगे सॉल्व करने पे आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन ए है रिएक्टेंट साइड में, 1 इंटू ए हो जाएगा यहाँ, और ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 4/3 था, तो यहाँ 4/3 लिख लेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा C इक्वल टू 1/6। तो हम लोग को आ गया A B C और D का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इक्वेशन को लेते हैं। इक्वेशन था हमारा NH3 प्लस Cl2 इक्वल टू N2 प्लस NH4Cl, इसे मान लेते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ A है तो A के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 4/3 और Cl के जगह पर B था तो B का वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पर N2 का जगह पर कितना था C का वैल्यू 1/6 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा D का वैल्यू 1 माने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डिनोमिनेटर सभी का आ गया। तो इस आपको सोचना कि इसको मतलब किस लिस्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि इसका सभी डिनोमिनेटर कट जाए। तो 2 से करेंगे तो इसका बच जाएगा, 3 से करेंगे तब भी इसका बच जाएगा, लेकिन 6 से करेंगे तो सभी का कट जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 6 कर देते हैं, तो यहाँ 3 से 6 कट जाएगा तो 2 इंटू 4, यहाँ 8 NH3 प्लस यहाँ 2 से 6 कैंसिल, तो यहाँ 3 Cl2 इक्वल टू यहाँ 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ 1 इंटू N2 यानी कि N2 सिर्फ होगा, और फिर यहाँ 6 इंटू 1 तो यहाँ 6 हो जाएगा NH4Cl। अब यहाँ का इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब मैं आपको एक लास्ट केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगा 4। वो है, सबसे पहले एक इक्वेशन लिख लें, प्लस NH3। आप इस मेथड से किसी भी इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। इसमें 100% गारंटी है कि ये किसी भी इक्वेशन में गलती नहीं होगा, सिर्फ आपको मैथ बनाना अच्छे से आना चाहिए, मैथ का इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा से आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले सिमिलरली ABCD मान लेते हैं, E तब भी EF कितना भी मान सकते हैं, सिर्फ सॉल्व होना चाहिए बस। तो यहाँ पर कॉपर कितना है Cu, यहाँ 1 इंटू ए और यहाँ C है तो C इंटू 1, तो यहाँ भी हो जाएगा C। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन का कितना है A है, A इंटू 1 तो यहाँ A, और यहाँ सिमिलरली यहाँ 1 है तो 1 इंटू E, तो यहाँ E ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन का देखेंगे तो यहाँ 1 है, 1 इंटू B तो यहाँ B हो जाएगा, और यहाँ देख लेते हैं नाइट्रोजन कितना 2 इंटू D 2D। अब देख लेते हैं हम लोग को हाइड्रोजन को देखना है, तो हाइड्रोजन को देखते हैं तो यहाँ 3 इंटू B 3B इक्वल टू, और यहाँ नाइट्रोजन कितना 2, सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2E। ये हम लोग पहले सबको लिख लिए हैं। अब इसके बाद सबसे पहले आप किसी भी वैल्यू को 1 मान लें, तो यहाँ पर किसी भी वैल्यू को पहले 1 मान लें, तो हम मान लेते हैं लेट B इक्वल टू 1, जिसमें आपको आसानी हो उसको 1 मान लें। तो यहाँ E मान लेते हैं, तो यहाँ B इक्वल टू 1 मानेंगे तो B का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। E का भी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर B का 1 माने तो यहाँ B का पुट करेंगे 1 इक्वल टू 2D, तो यहाँ D का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब मान लेते, अब हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे। E का वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पर E का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो A इक्वल टू भी आ जाएगा 3/2, इतना ही आ जाएगा क्योंकि E का वैल्यू ही 3/2 था। अब मान लें, अब C का वैल्यू निकालते हैं। A का वैल्यू कितना आया था, A का वैल्यू 3/2, यानी कि C का वैल्यू भी 3/2। अब हम लोग को आ गया है A B C D E, तीनों का वैल्यू आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या था लिख लेते हैं, CuO प्लस NH3 इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2।
तो सभी का वैल्यू पुट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना था 3/2, यहाँ पर 1 ही था तो यहाँ 1 ही लिख लेते हैं, बी का वैल्यू 1 था 1 ही लिख देंगे, सी का वैल्यू 3/2 था, डी का वैल्यू कितना था 1/2 और ई का वैल्यू कितना था 3/2। अब इसको यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये सभी बैलेंस हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3CuO प्लस यहाँ 2 × 1 तो 2NH3 इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 3Cu प्लस 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ हो जाएगा 1N2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ 3H2। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।